जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने मिशन पे निकले हुए हैं, वो मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। मौलाना साहब से सुना जा रहा है कि राब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब का, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, और सुलह सफाइयों की बात हो रही है। सारे एक दूसरे को समझा रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुखालफ, मुश्तरका मुखालफ अडयाला जेल में है, उसकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास है, लिहाजा आओ मिलकर आगे बढ़ें, मिलकर रंग जमाएं और मिलकर खाएं। हलवा पक चुका है, देग पक चुकी है, लिहाजा हलवे पे झगड़ने की बजाय बांट कर खाएं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आरफ अलवी साहब को एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है कि आप कोई रोल अदा करें। हालांकि आरफ अलवी साहब ने कहा है कि मैंने 3-4 मरतबा, सुना जा रहा है कि आरफ अलवी साहब ने कहा है कि 3-4 मरतबा मैंने कोशिश की, मामलात बनने भी लगे थे, लेकिन आपकी तरफ से मामलात बिगाड़ दिए गए। मतलब तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत की तरफ से मामलात बिगड़ गए, तो लिहाजा अब सूरत हाल ऐसी है कि अब कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। मोहम्मद अली दुरानी एक फार्मूला चलाकर घर बैठ गए हैं। अब तहरीक इंसाफ के लोग मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं सदर आरफ अलवी से। सदर आरफ अलवी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों से और इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात बेहतर कराएं। तहरीक इंसाफ के जो बचे कुचे लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी रब्ता कर रहे हैं। उधर से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि सारी सियासी जमातों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सियासी जमातों को इतना एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कुछ मामलात पर बैठ सके। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि तहरीक इंसाफ को कुछ सियासी स्पेस दी जा सके। पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है। जरदारी साहब के अपने मिशन हैं, बिलावल भुट्टो की अपनी तकरीरें हैं। मौलाना साहब दिन को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। सदर आरफ अलवी इस वक्त बेबस हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई अपनी बात मनवा सके। लिहाजा ये वो आखिरी कोशिशें हैं तहरीक इंसाफ की कि कम से कम ऐसी कोशिशें की जा सकें कि हमें इलेक्शन में मुकम्मल और भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिल सके, सियासी सरगर्मियों का मौका मिल सके, सियासी जलसों जुलूसों का मौका मिल सके, जो बची खुची पार्टी है वो इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से बात यहाँ तक पहुँची हुई है कि अगर वो कोई जुलूस फ़लस्तीन के हक़ में निकालते हैं तो उस पर भी पुलिस धावा बोल देती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। तो तहरीक इंसाफ वाले अब लगे हुए हैं कि मामलात बेहतर हो सकता है हो जाए, हो सकता है कोई मोजज़ा हो जाए, हो सकता है कोई करामत हो जाए, हो सकता है कोई सियासत ऐसा पलटा खाए कि तहरीक इंसाफ की जगह निकल आए। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने वाले इलेक्शन जो हैं उसमें तहरीक इंसाफ कहीं भी किसी काबिल ज़िक्र साइज़ में किसी असम्बली में नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, बिल्कुल है। सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल है। इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में बल्ले पे इलेक्शन लड़ेगी, कितने हलकों में उम्मीदवार खड़े होंगे, उनका वोटर जो है तहरीक इंसाफ का, क्या वो निकलेगा, क्या वो उस दिन अपना जो पार्टी के साथ अमली तौर पर साथ खड़ा होगा। इलेक्शन कितने फेयर एंड फ्री होते हैं, इलेक्शन कितने शफाफ होते हैं, क्या धड़ेबंदी बनती है, ये बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही इस वक्त तक, और यही मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, यही अंदर से मौलाना साहब की ख्वाहिश है। क्योंकि मौलाना साहब अगर तहरीक इंसाफ केपी में इस पोजीशन में नहीं होती, हालांकि केपी में सबसे ज़्यादा जो जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, जितने भी कोई पूल शोल आ रहे हैं, या जितने भी लोग बात हो रही है, केपी में
تحریک انصاف اتنی آگے کہ نمبر 2 پہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کو تو سوٹ تبھی کرے گا کہ وہ کے پی ان کا بیس ہے، جہاں سے وہ زیادہ سیٹیں لے کے آتے ہیں، خود بھی الیکشن وہیں سے لڑتے ہیں۔ پنجاب مسلم لیگ نون اس حوالے سے بڑی سینٹی ہو جاتی ہے، دکھی ہو جاتی ہے، کوئی اگر پنجاب میں کوئی پنجاب کی بات بھی کرے۔ سندھ پیپلز پارٹی کا محفوظ ہے کیونکہ وہاں ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب اندر سے تو یہی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جس حیثیت میں ہے اسی میں رہے، بلکہ اس سے بھی بری میں چلی جائے، لیکن اوپر سے آڑیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان آڑیوں جانیوں میں تحریک انصاف اس وقت کہیں نہ آ جا نہیں رہی۔ بات گزر گئی ہے، اب اس لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ویسے ہی یاد آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے نہ نکلتے، اپنی صوبائی حکومتیں نہ توڑتے، اور صرف گھر جا کے بیٹھ جاتے، یہ میر جعفر، میر صادق یا اتنا سخت بیانیہ نہ اپناتے، صرف گھر جا کے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ مجھے نکالا ہے نا، میں نکما تھا، نائل تھا، اب مسائل حل کرو۔ یقین کریں ان کو لگ پتا جاتا، قومی اسمبلی میں 120-25 سیٹوں کے ساتھ عمران خان اپوزیشن لیڈر، پنجاب میں اپنی حکومت، کے پی میں اپنی حکومت، آزاد کشمیر میں اپنی حکومت، جی بی میں اپنی حکومت، ان کو لگ پتا جانا تھا، انہوں نے جب بھی آنا تھا الیکشن ہارنا تھا، مگر کچھ سیاسی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، پی ٹی آئی اس کا بھگت رہی ہے۔ یہی سیاسی فیصلے اگر سیدھے ہو جاتے تو آج پی ٹی آئی فائدے میں ہوتی، مگر اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ عارف علوی کوئی بریک تھرو کر پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔